सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडोरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। 3, 2, 1 now +1 +2 and counting out. Article taken off. डीआरडीओ भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्सन सिस्टम का उपयोग करते हुए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। Article health normal. इस मौके पर माननीय केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने डीआरडीओ की टीम और समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गौरव का क्षण है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजियाबाद से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। Page down confirmed. Article health. पूरे शहर में आए दिन कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में पूरे प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। 4 महीने में ना तो मरीजों को ठीक तरह से इलाज मिल रहा है और ना ही मौत के बाद इन्हें शमशान नसीब हो रहा है। इसी से गुस्साए हुए एक मन से नगर सेवक ने प्रशासन अधिकारी की गाड़ी में तोड़फोड़ की है। मन से पार्टी के नगर सेवक वसंत मोरे ने एक पालिका अधिकारी की गाड़ी में हॉकी स्टिक से तोड़फोड़ की। वसंत मोरे का कहना है कि कोरोना मरीजों को शहर में एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ मृतकों को शमशान तक ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही। उनके साले की कोविड-19 से मौत हो गई थी। उनको शमशान महज 3 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो रही थी। 3 किलोमीटर जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं और उसके बाद शमशान में समय लगता है। एक तरफ मरीजों के ऐसे हाल हो रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकारी आलीशान गाड़ियों में घूमते नजर आ रहे हैं। नगर सेवक वसंत मोरे ने कहा कि अगर परिस्थिति फिर भी नहीं सुधरी तो बाकी के अधिकारियों की गाड़ियों को तोड़फोड़ करूंगा। सुद्धा ॲम्ब्युलन्स मिळायला तयार नाही आहेत। जर जिवंत माणसांना ॲम्ब्युलन्स मिळत नाही, मेल्यानंतर सुद्धा उपेक्षा होतीये। 3-3, 4-4 तास जर ॲम्ब्युलन्स मिळण्यासाठी वेटिंग होते तर हे कसलं मॅनेजमेंट आहे? पुणे शहरातला विद्युत विभाग आणि पुणे महानगरपालिकेचा व्हेकल डेपो हे काय करतात? हे दोघांमध्ये कोऑर्डिनेशन का करत नाही? या दोघांमध्ये संपर्क नाही आहे। जर माझं एकच मत आहे की पुणे शहरामध्ये आज ज्या काय बॉडी 50च्या पुढं प्लस लोक कोविडने मरतात आहेत। ब्यूरो न्यूज इंडिया लाइव 24 महाराष्ट्र। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 5वें दिन यानी सोमवार को भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन जारी रहा। इसी के चलते सैदपुर के विद्युत वितरण खंड तृतीय कार्यालय में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान संविदा कर्मचारी अध्यक्ष सुरेश सिंह ने कहा कि निगम के निजीकरण से गरीब किसानों और मजदूरों के लिए बिजली का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां गरीबों को कोई रियायत नहीं देंगी।
ऊपर से मनमाने तरीके से भारी भरकम बिल भी उपभोक्ताओं को थमा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर की रात 9 बजे हर कर्मचारी अपने घर, दफ्तर और पावर हाउस की लाइट 9 मिनट के लिए बंद करके विरोध जाहिर करेगा। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती तो संघर्ष समिति अपना आंदोलन और तेज करेगी। यही कार्यक्रम हमारा 9 बजे 9 तारीख को 9 बजे रात में 9 मिनट के लिए हम पावर हाउस के अंदर जो कर्मचारी ड्यूटी पे होंगे पावर हाउस की लाइन बंद करेंगे, अपने घर में लाइट बंद करेंगे, बिजली टार्च के माध्यम से, मोबाइल फ्लैश के माध्यम से 9 मिनट हम थाली और ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का जवाब उन्हीं की भाषा में देने का प्रयास करेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए सैदपुर से शुभम मोदनवाल की रिपोर्ट। सोमवार को करवर सहित आसपास के गांवों के सैकड़ों की संख्या में किसान अरियाली मोड़ पर एकत्रित हुए, जहां से किसान रैली के रूप में उप तहसील कार्यालय में पहुंचे, जहां पर कार्यवाहक नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उड़द सोयाबीन की फसल 100% नष्ट हो गई है। इसका सर्वे कराकर फसल खराबा दर्ज कराने की मांग की, ताकि किसानों को जहां फसल खराबा मिल सके व प्रधानमंत्री फसल बीमा दिलाने की गुहार की। बड़ी उम्मीदों के साथ उड़द और सोयाबीन की बुआई की, लेकिन पिछले दिनों जो लट का प्रकोप हुआ, 2 बार खरपतवार की दवाएं छिड़क दी, 2 बार दवाएं कीटनाशक छिड़क दी, इसके बाद भी फलाव चटोक कर दिया। इसलिए 30 बीघा ज़मीन को हाँकनी पड़ी है। उधर सरकार ने अभी तक सर्वे नहीं किया। ऐसे में हमको मुआवजा कैसे मिलेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा कैसे मिलेगा? इसलिए जल्दी किसानों को मुआवजा देने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी से राकेश नामा की रिपोर्ट। 84 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना योद्धा बनकर अयोध्या वापस लौटे तो हवाई पट्टी पर ही संतों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के अग्रणी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मथुरा में कोरोना संक्रमित हो गए थे। ऐसे में उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें मथुरा से गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। अब उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अयोध्या लाया गया। आपको बता दें कि उनके अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए अयोध्या में जगह जगह अनुष्ठान किए जा रहे थे। यहाँ के एम्बुलेंस पे यहाँ के डॉक्टरों के निगरानी में उनको लेकर के और अभी जो उनका जो छावनी है वहाँ पे अभी लेके जा रहे हैं और लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी। बताया गया है कि उनके सारे वाइटल स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तथापि यहाँ पे एक चिकित्सक और जो नर्स की निगरानी में लगातार उनको रखा जाएगा, कहीं भी कोई समस्या ना आए, इसको एहतियात रखा जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़ें, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस ने 4 फर्जी RTO अधिकारियों को धर दबोचा। दरअसल नादाई चौकी के पास खड़े 4 युवक खुद को RTO अधिकारी बताकर वाहनों को रोककर चेकिंग कर रहे थे। तभी उन्होंने डंपर के मालिक को भी रोका और पेपर दिखाने को कहा। पेपर देखने के बाद उन्होंने उसमें कई खामियां निकाली और 10,000 रुपये के बाद ही डंपर छोड़ने के लिए कहा।
डंपर मालिक तैयार भी हो गया था कि तभी उधर से गुजर रही पुलिस को देखकर नकली आरटीओ भाग खड़े हुए। पुलिस ने पहले डंपर मालिक से पूरा मामला पता किया, उसके बाद चारों फर्जी अधिकारियों का पीछा किया और उन्हें धर दबोचा। कल रात हम गश्त में थे तो नादेई रोड पे एक ट्रक को 3-4 लोगों ने रोका हुआ था और ड्राइवर के साथ वो बदतमीजी कर रहे थे। तो मैंने गाड़ी रोक के ट्रक ड्राइवर से पूछा तो ये लोग वहाँ से मौके से भागे। ट्रक ड्राइवर द्वारा बताया गया कि ये लोग जो है हमारे को अपने को आरटीओ बताकर हमसे कागजात चेक कर रहे थे और बता रहे हैं कि हम तुम्हारी गाड़ी सीज करेंगे, नहीं तो 10,000 रुपये दो तो गाड़ी छोड़ेंगे। तो ये लोग मौके से भागने लगे थे तो दौड़कर हम लोगों ने इसको घेर कर पकड़ लिया था। इंडिया लाइव 24 के लिए जसपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। त्रिपुरा के पणिसागर रेलवे लाइन में कटकर 35 साल के माणिक दास की मौत हो गई। माणिक दास का शव बीएसएफ रोड से सटे ओवरब्रिज इलाके में रेलवे लाइन पर पड़ा मिला। घर जाते वक्त उसके साथ ये हादसा हुआ। मृतक माणिक दास राजमिस्त्री का काम करता था। माणिक की मौत के बाद उसके घर में मातम का माहौल है। লইয়া বাইরেছে তাইলে আমার শাশুড়িও পিছনে বাইরেছে তাহলে তো দেয়ান্তর পর তো চলেরই বহুত দিন থেকে নেশা এরপর তাই নিয়ে বাইরেছে বাইরে গিয়া দেখে বাজার দিকে যা তা আর আমরা চাটা খাই আর পেয়াম আমরা দুজনে মিলে নামে খাওয়ার পরে তো রাত্রে ভাতও খাইয়া ঘুমাইছি প্রায় দিন তো এরকম মানে এখানে পড়িয়া থাকতো তাই না তাহলে তো পড়িয়া থাকে যখন দেখা দোকানে কই আচ্ছা। इंडिया लाइव 24 के लिए पनीसागर से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट। बेमेतरा में हुए एक सड़क हादसे में एक युवक की जान चली गई। दरअसल बेमेतरा जिले के देवकर पुलिस चौकी इलाके के स्टेट हाईवे में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 28 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चंद्रमणि निषाद के रूप में हुई है, जो कि यहीं वार्ड नंबर 2 का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात वाहन द्वारा मेरे पुत्र चंद्रमणि निषाद को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया है, जिसकी सूचना पर मैं हमराही स्टाफ के घटनास्थल पर पहुंचकर देखा चंद्रमणि की मृत्यु हो चुकी थी। शव का पंचनामा पश्चात पीएम हेतु सीएससी साजा भेजा गया है। अज्ञात वाहन की पता तलाश की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए बेमेतरा से ईश्वर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बिहार में नालंदा के चंडी थाना इलाके के गौढ़ा पार में खड़े ट्रक से तेज रफ्तार एम्बुलेंस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि चैनपुरा गांव के रहने वाले वीरू पासवान की पत्नी छत से गिरने से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए बिहार शरीफ अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना ले जाया जा रहा था। इसी दौरान एम्बुलेंस चालक की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ। तो हम लोग 90 फुट जा रहे थे। उसी बीच एम्बुलेंस बड़ा तेज रफ्तार में चला रहा था। हमारे भैया के एक पुतौ है यहाँ पर सरिता देवी को, सरिता देवी हाँ ठीक है नाम छोड़िए, मना किया था कितना तेज मत चलाओ। 2 बार 3 बार मना किया, लेकिन फिर भी तेज ही चला रहा था और एक जगह जाकर ट्रक में ठोक दी। मना कर रहा था, गाड़ी पे जो बैठा हुआ था मना कर तो पूरा रफ्तार में गाड़ी चला रहा। कितने लोग मरे इसमें? 4 लोग मरे, 3 लोग घायल, जिससे एम्बुलेंस में सवार मरीज शोभा देवी, उसके पति समेत 2 और लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बालेश्वर पासवान की चचेरी पोतोहू थी जो रात में छत से गिर गई थी। उनको इलाज हेतु लोग लाए थे सदर अस्पताल में, जहाँ से उनको पटना रेफर कर दिया गया था। उसी पटना ले जाने क्रम में रोहित लाइन होटल के पास खड़ी गाड़ी में धक्का मारने का 4 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के
तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।